जय हिंद साथियों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक गंभीर विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत की 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जहां पर सेना के लिए हथियार बनते हैं और जिनका इतिहास आज का इतिहास नहीं है, 220 साल पुराना इतिहास है। ऐसी तमाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जहां पर गोला बारूद, तोप, टैंक से लेकर सेना के लिए उपयोग आने वाली तमाम सामग्री, तमाम हथियार बनते हैं, ये सरकार बेचने की तैयारी कर रही है। मोदी जी की सरकार हर चीज बेचना चाहती है। रेल बेचना चाहती है, सेल बेचना चाहती है, कोल बेचना चाहती है, सड़क बेचना चाहती है, बिजली बेचना चाहती है, पानी बेचना चाहती है, LIC बेचना चाहती है, बैंक बेचना चाहती है, स्टेडियम बेचना चाहती है, BPCL बेचना चाहती है, पूरा हिंदुस्तान बेचना चाहती है। और इसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई है। 6 लाख करोड़ रुपए देश की संपत्तियां बेचकर अर्जित करने की योजना मोदी सरकार की है। अब इसी क्रम में भारत की एक महत्वपूर्ण कंपनी, सरकारी कंपनी, जिस पर अशोक का लाट लगा रहता था, आज उनका निगमीकरण किया जा रहा है। 7 निगमों में 41 हिंदुस्तान की आयुध फैक्ट्रियों को, 41 हिंदुस्तान की हथियार बनाने वाली सरकारी कंपनियों को डाला जा रहा है, उनका निगमीकरण किया जा रहा है। और नाम क्या दिया जा रहा है मोदी जी के द्वारा? बहुत चालाकी करते हैं मोदी जी कोई भी काम करने के पीछे। जब वो नोटबंदी करते हैं तब भी उसको जोड़ देते हैं कि हम काला धन लाएंगे, आपका देश तरक्की पे जाएगा, बहुत कुछ होगा। जब वो देश के अंदर जब GST का बिल लाए थे, आपको याद होगा, तब उन्होंने कहा था आधी रात को आपको आजादी देने जा रहे हैं। और जब इन सरकारी हथियार बनाने वाली कंपनियों को निगमों में विभाजित करने जा रहे हैं तो नाम दे रहे हैं कि हम राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। यह बड़ी हास्यास्पद बात है। जो कंपनियां 62 में, 65 में, 71 में, 99 में, कारगिल युद्ध के समय में, हर मुसीबत के समय में देश की सेना के साथ खड़ी रही, जो हथियार बनाने वाली कंपनियों ने समय समय पर देश की सेना को युद्ध के दौरान, जंग के दौरान जरूरत के सारे हथियार मुहैया कराए, गोला हो, बारूद हो, टैंक हो, हथियार हो, सब कुछ उपलब्ध कराया। आज उन कंपनियों को कहा जा रहा है कि हम राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। जैसा मालूम पड़ रहा है कि मोदी जी ने इसको कल बनाया और कल ही उसको समर्पित करने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक मजाक है। किसी भी चीज के आगे राष्ट्र लगा दो, राष्ट्र को समर्पित लगा दो और उसका फिर व्यापारीकरण करो, निगमीकरण करो, उसको बेचने की तैयारी करो, उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को लाओ, उसमें निजी कंपनियों को लाओ, उसके शेयर बेचो और धीरे धीरे करके इन कंपनियों को बेच दो। ये मोदी जी की योजना रहती है। 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। अगर हम इन तमाम सरकारी हथियार बनाने वाली कंपनियों की संपत्ति का आकलन करें तो लगभग 62,000 एकड़ जमीन और 1 लाख करोड़ की संपत्ति है। धीरे धीरे करके इसको बेचने की तैयारी है। हम सबको समझना होगा, जागना होगा कि क्या यह देश ऐसे ही बिकता रहेगा? क्या यह देश ऐसे ही बर्बादी की कगार पे पहुंचता रहेगा? क्या इस देश की तमाम मुनाफे वाली कंपनियों को निजी हाथों में बेच दिया जाएगा और सबके पीछे राष्ट्र का भला, देश का भला जैसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके आपको और हमको मूर्ख बनाया जाएगा? इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से कोल संकट पैदा कर दिया गया, एक प्रायोजित कोल संकट, जबकि भारत कोल के उत्पादन के मामले में, यानी कोयला के उत्पादन के मामले में दुनिया का दूसरे नंबर का देश है। भारत की कंपनी कोल इंडिया नंबर 1 की कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी है और उस देश में कहा जा रहा है कि कोयले का संकट पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि चंद निजी कंपनियों से बिजली खरीदनी है। 5 रुपए यूनिट बिजली, 2 रुपए, 3 रुपए यूनिट बिजली जो राज्य सरकारों को मिल जाती थी, जब ये कोयले संकट का एक हंगामा खड़ा किया गया, एक प्रायोजित कोयला संकट जब सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा पैदा किया गया, उस वक्त 20-20 रुपए यूनिट राज्य सरकारों को बिजली खरीदनी पड़ रही है। ये पैसा किसके जेब से जा रहा है? किसकी जेब काटी जा रही है? किसके ऊपर इसका भार पड़ेगा? हमारे और आपके ऊपर, आम जनता के ऊपर। कोयलरी का सिस्टम जान लीजिए, कोल माइंस का सिस्टम जान लीजिए, तमाम उन खादानों का जरा नियम और व्यवस्था जान लीजिए। थर्मल पावर प्लांट को, यानी कि कोयले से जहां पर बिजली का उत्पादन होता है, उन तमाम कंपनियों को खादानों से सीधे कोयला जाता है और यह पहले से तय होता है कि प्रतिदिन कितना कोयला जाएगा, कितनी महीने की जरूरत है। तो एक दिन में कोयला संकट पैदा हो जाएगा, इसका तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। कोरोना के समय में इंडस्ट्रीज तमाम बंद थी, तमाम उद्योग धंधे ठप पड़े हुए थे। उस दौरान कोयले का उत्पादन चल रहा था, तो जो कोयले का उत्पादन हो रहा था उसका उपयोग नहीं हो रहा था, तो वो पहले से ही स्टॉक में है।
कोयले का उत्पादन पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ा है, बावजूद इसके कोयला संकट क्यों पैदा किया जाता है? क्योंकि निजी कंपनियों से, मोदी जी की चहेती कंपनियों से बिजली महंगे दामों पे खरीद कर उनको हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाना है। इसके साथ साथ कोयले का संकट बताया जाएगा तो फिर औने पौने दामों में पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर नए कोल ब्लॉक्स यानी कि नए कोयला खदानें चंद पूंजीपतियों को दी जाएंगी। अडानी को, अपने मित्रों को मोदी जी कोयले की खदान देंगे। इसी तरह की योजना इनकी भविष्य की है। तो हमको आपको ये सोचना होगा कि क्या हथियार बनाने वाली, सेना को हथियार देने वाली इन फैक्ट्रियों को अगर निजी हाथों में दिया गया, प्राइवेट हाथों में दिया गया, युद्ध के समय में कोई भी विदेशी ताकत, कोई भी हमारा दुश्मन देश, वो सरकार की चिंता किए बगैर इन निजी कंपनियों को मैनेज कर सकता है, इन निजी कंपनियों को अपने साथ मिला सकता है। और आप कल्पना कीजिए कि उस वक्त देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होगा, उस वक्त देश की सुरक्षा के साथ कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए इस फैसले का विरोध कीजिए। हमारी देश की रक्षा और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और मोदी जी अगर 220 साल पुरानी हथियार बनाने वाली कंपनियों को, आयुध निर्माणियों को कल राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं, तो इनकी चालबाजी, इनकी चालाकी और इनकी होशियारी को समझिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।